ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यत् विद्या दर्पणायते। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव विकट श्री मूलनायक चंद्रप्र भगवान की। अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य देवादिदेव एकराट श्री गौतम स्वामी महामंडराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराकेश सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य चर्या श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य चाणाचार्य आचार्य भगवान 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसा विश्व धर्म की। भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की। पूज्य गुरुदेव साक्षात विराजमान विनन सागर जी महाराज की। एलक श्री विनमित सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आज हमारे बीच जो एक नैमित्तिक पर्व है, किसी निमित्त के कारण से हम इसे मनाते हैं, तो ऐसा नैमित्तिक पर्व और महावीर भगवान जो हमारे वर्तमान शासन नायक, जिन्होंने इस युग में हम सबको सन्मार्ग की राह दिखाई और खुद जिन्होंने जीवन में ये बताया कि पंचम काल में जो आयु है बहुत छोटी रहेगी और छोटी आयु में शीघ्र से शीघ्र जल्द से जल्द हमें अपने आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करना होगा। तभी इस पंचम काल में हम सही तरीके से इस शरीर अंदर संस्कारित करके आगे समाधि मरण कर सकते हैं। तो जिन्होंने ये करके बताया, ऐसे महावीर भगवान जिन्होंने मात्र 30 वर्ष की आयु में घर का त्याग करके मुनि दीक्षा ग्रहण करके और आत्म हित के लिए, आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ किया, ऐसे उन महावीर भगवान का आज हम भूत नैगम्य की अपेक्षा से, कौन से नैगम्य? भूत नैगम्य, क्योंकि आज तो निर्माण हुआ नहीं था। निर्माण आज से 2550 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन वो भूत नैगम्य की अपेक्षा से कि हम उस दिन तो थे नहीं, तो आज ही हम भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस उनको याद करके, स्मरण करके यहाँ पर मना रहे हैं। तो इस दिवाली के पर्व पर हर कोई चाहता है कि हमारे घर पे लक्ष्मी आए, है ना। हर कोई इसी फिराक में है कि जैसे बने वैसे किसकी वृद्धि हो, लक्ष्मी की वृद्धि हो। तो लक्ष्मी आप अकेली एक प्रकार की लक्ष्मी समझते हैं, बस ये धन लक्ष्मी। लक्ष्मी जबकि आगम में 4 प्रकार ही कही गई है। इसमें पहली लक्ष्मी कौन सी है? गृह लक्ष्मी। यदि गृह लक्ष्मी सुखी है तो घर में तभी धन लक्ष्मी की बरसात होती है। यदि गृह लक्ष्मी आपके घर में दुखी हैं, बहुएं, बेटी, सास यदि दुखी हैं,
तो समझना आपके घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी। इसीलिए पहले इनको सुखी रखना जरूरी है, तब आपके घर में धन लक्ष्मी आएगी। क्योंकि ये यदि सुखी हैं तभी इनके ही बस में है कि ये किसी पुण्यवान को आपके घर पर ले आएं। आपके बस की बात नहीं है कि आप किसी पुण्यवान को अपने घर पर बुला लो। अकेले आपके अंदर वो योग्यता भी नहीं है कि आप अकेले किसी भी पंच कल्याणक में अनुष्ठान में आगे बढ़कर हिस्सा ले लो। कहीं आपको अकेले कोई भी नहीं पूछेगा, इनका साथ है तभी आप इंद्र बन सकते हो, सौधर्म इंद्र बन सकते हो, माता पिता बन सकते हो, बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं कर सकते हो, और साथ साथ किसी पुण्यवान को घर पर लाने के लिए भी इन्हीं की आवश्यकता है। किसी मुनराज के आहार कराने के लिए भी गृह लक्ष्मी की आवश्यकता है। तो इसीलिए पहली लक्ष्मी कौन सी? गृह लक्ष्मी। यदि परिवार में, यदि हमारे जीवन में स्वास्थ्य है, हम स्वस्थ हैं, हम संस्कारी पुत्र संतानें संस्कारी हैं, जिनके अंदर धर्म के संस्कार हैं, गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव, देव शास्त्र गुरु के प्रति लगन उत्साह है, ऐसी संस्कारी संतान यश, हमारे परिवार का यश समाज में देश में व्याप्त है। कुटुंब, धर्म, संयम और सत्य, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में है तो समझना हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है, हमारे ऊपर गुरुओं की कृपा है। यही सबसे बड़ी लक्ष्मी है। कौन सी? ये कि आपके जीवन में आप स्वस्थ हैं, आपको आरोग्यता है, कोई भी आपके जीवन में बीमारियां नहीं हैं, और आपकी संतानें संस्कारी हैं, पत्नी आपकी निष्ठावान है, आपके प्रति समर्पित है, और यश आपका फैलता हुआ है समाज में, धर्म संयम आपके अंदर है, सत्य के लिए आप जी रहे हो, तो समझना आप सही लक्ष्मी को प्राप्त हुए हो। ये है उत्तम लक्ष्मी। और ये उत्तम लक्ष्मी तभी जीवन में आती है जब हमारे अंदर धर्म हुआ करता है। वो धर्म, ये धर्म नहीं है जो हम कर रहे हैं, एक थाली के चावल दूसरी थाली में चढ़ा रहे हैं, ये मात्र धर्म नहीं, धर्म तक पहुंचने की क्रिया है, हेतु है। तो हमें उस धर्म को प्राप्त करना है जिस धर्म को आज प्राप्त करके महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने उस धर्म को प्राप्त किया। कौन सा धर्म? अहिंसा धर्म, अहिंसा परमो धर्म। उस अहिंसा परमो धर्म को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे महावीर भगवान, तो हमें भी उस अपने जीवन में उस अहिंसा धर्म को लाना है। कैसे लाएंगे? क्या करना है उसके लिए? जब हमारे जीवन में अहिंसा धर्म आएगा तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उतना करना है जितना महावीर भगवान ने कहा है, बस उतना करना है और कुछ नहीं करना है। अकेले महावीर भगवान को मानने से कुछ नहीं होगा। आप सोचो कि हम महावीर भगवान को मानते हैं तो हम जैन हैं, नहीं। आपको महावीर भगवान को मानने के साथ साथ उनकी भी माननी होगी। उनको मानने से कुछ भी नहीं होने वाला है, उनकी मानने से सब कुछ होगा। लेकिन हम उनको तो पूज लेते हैं, उनकी तो पूजन अर्चना कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा है उस पर हम कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने क्या दिए? सूत्र दिए हैं, जियो और जीने दो। ये सूत्र दिए उन्होंने, तो कब हम इस प्रकार का सूत्र का पालन कर पाएंगे? जब हमारे हृदय में जीवों के प्रति दया होगी, तभी तो हम दूसरों को जीने देंगे शांतिपूर्वक, तभी तो दूसरों के प्रति सहानुभूति रख पाएंगे, दूसरों के प्रति दया भाव कर पाएंगे। तो पहले तो हमें महावीर भगवान को मानना है, साथ साथ उनकी भी मानना है। उन्होंने 6 आवश्यक दिए हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। ये 6 कर्तव्य आपके प्रतिदिन करने के हैं। यदि आप महावीर भगवान को मानते हो तो। मानते हो कि नहीं मानते? सुरेश भैया मानते ना? तो उनकी मानते कि नहीं मानते? हाँ, उनकी भी माननी है। 6 कर्तव्य उन्होंने कहे हैं रोज करने हैं, और उन्होंने ये भी कहा है
उन्होंने जब उनकी दिव्यदनी खिली तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि 2 धर्म हैं, एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म। तो पहले तो आप मुनि बनो, आत्मकल्याण करो। यदि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, महिलाओं से कहा है आरिकाएं बने, है ना, अपना आत्महित करें। संसार में फंसने से कोई भी सुखी ना रहा है ना रहेगा, क्योंकि संसार में सब क्या है, सब मोह माया है ना। तो इस मोह माया में हमें रुलना नहीं है और हमें आत्महित के लिए पुरुषार्थ करना। यदि हम मुनि आर का श्रावक नहीं बन पाते हैं, कोई बात नहीं, आप श्रावक तो बन सकते हैं, अणुव्रत तो अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा धर्म श्रावक धर्म है, क्योंकि 2 पहिए पर ही रथ चलता है, एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म है। लेकिन वर्तमान में दिखाई दे रहा है मुनि धर्म तो अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन श्रावक धर्म का पहिया हिलता डुलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अंदर उसके व्रतों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति कोई भी दृढ़ता, मजबूती दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए आज वर्तमान में ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, फिर भी दे रही हैं। तो क्यों? क्योंकि हम महावीर भगवान की नहीं मान रहे, उनको ही मान रहे हैं बस। उनको मानने तक सीमित है, उनको पूजा करने तक सीमित हैं बस। इससे ज़्यादा हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। यदि इतना सही मतलब आप उनसे रखेंगे तो केवल और केवल आप उनको कुल देवता मानकर पूज रहे हो। क्या? कुल देवता। क्योंकि देवगति में भी जो देव होते हैं उनके यहाँ जो ग्रह चैत्यालय होते हैं, उस ग्रह चैत्यालय में जो भगवान तीर्थंकर विराजमान हैं उनको वो अपने कुल का देवता मानकर पूजते हैं। इसीलिए जीवन भर मिथ्यात्व में जीते हैं, कभी सम्यक्त को प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने वीतराग स्वरूप को जाना ही नहीं है, उससे कोई लगाव किया ही नहीं है, उनके गुणों को पाने की कोई भावना की ही नहीं है। तो जब उनके गुणों को पाने की भावना ही नहीं की है, उनसे कोई अटैचमेंट ही नहीं है हमारा, तब सम्यक्त की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इसीलिए वो निरंतर संसार में ही भ्रमण करेंगे। तो हमें ये ध्यान देना है, आज संकल्प करना है, महावीर भगवान के जो संदेश हैं, जियो और जीने दो और अहिंसा परमो धर्म, उसको अपने जीवन में अंगीकार करना है, आगे बढ़ाना है। और कहा है कि आज अपना जो पूरा विश्व है किसके ढेर पर बैठा है? बारूद के ढेर पर बैठा है। इस पे आचार्य कविता है कि सीताराम तुलसी कबीर चाहिए, सीताराम तुलसी कबीर चाहिए, आज फिर जीता महावीर चाहिए। कि बारूद के ढेर पर बैठा ये जहां, कि बारूद के ढेर पर बैठा ये जहां, आज फिर जीता महावीर चाहिए, सीताराम तुलसी कबीर चाहिए। तो आज वर्तमान में ये स्थितियां हैं कि हर कोई इतना हिंसक बना हुआ है, इतनी बारूद को लेकर इकट्ठा करके हुए जी रहे हैं सारे देश, कि यदि किसी भी एक देश के सारे परमाणु बम फोड़ दिए जाएं तो पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा। ये आज वर्तमान की स्थितियां हैं। तो हमें आज फिर दोबारा से इस धरती पर वो महावीर चाहिए, वो राम चाहिए, जिन्होंने अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा, जिन्होंने अपने कुल की मर्यादाओं के विपरीत कभी कोई कार्य नहीं किया। ऐसे राम और महावीर की आज हमें फिर से ज़रूरत है इस धरती पर। प्रत्येक मनुष्य को ये संकल्प करना है कि हमें राम बनना है, हमें महावीर बनना है। जब हम यह संकल्प कर पाएंगे तभी इस विश्व को, इस भारत देश को विश्व का गुरु बना पाएंगे, उससे पहले नहीं बना सकते। तो इसीलिए यदि आप चाहते हो कि हमारा भारत देश विश्व गुरु बने, तो अहिंसक वृत्ति को अपने जीवन में लाओ, राम की सिद्धांत को अपने जीवन में लाओ, जिन्होंने कभी भी अपने कुल की मर्यादा के विपरीत कोई कार्य नहीं किया। आपका भी कुल है जैन कुल, इसकी मर्यादा के विपरीत कोई कार्य नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी मर्यादाएं हैं इसकी? अष्ट मूलगुण आपके हाथ में है। ये 8 मर्यादाएं आपकी बना दी गई हैं।
कि आपको इन 8 मर्यादाओं को कभी तोड़ना नहीं है। यदि आप इन 8 मर्यादाओं को तोड़ते हो तो आप जैन हो ही नहीं, क्योंकि अष्टमूल को धारण करने वाला श्रावक ही जैन श्रावक कहलाता है। तो ऐसे 8 मूल गुण पता है आप लोगों को? अपने अपने मूल गुण कौन कौन से हैं? आपके मूल गुण ज्ञात हैं कि नहीं? क्यों सलू भैया 8 मूल गुण पता है? यदि हमें अपने मूल गुण पता ही नहीं है तो हम पालन कैसे करेंगे उनका? पालन करने के लिए पता तो होना चाहिए कि हमें इस चीज का पालन करना है ना? तो वो 8 मूल गुण कौन कौन से हैं? पहला, मद्य का त्याग, शराब का त्याग। और शराब में अकेला शराब नहीं, शराब में सारे नशे की चीजें आ जाती हैं। मद्य में शराब, बियर, चरस, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा आदि आदि समस्त शराब नशे की चीजें का त्याग पहला मूल गुण है कि नहीं? सबके जीवन में है कि नहीं? पहला मूल गुण। कोई गुटखा तो नहीं खाता है? यदि वो खाते हैं तो अभी पहले मूल गुण को पालन नहीं कर रहे हैं, अभी महावीर भगवान की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अभी वो जैन बन ही नहीं पाए हैं, बहुत दूर हैं जैन बनने से। तो इसीलिए पहला ही मूल गुण में सारी नशे की चीज़ें छूट जाती हैं। दूसरा मूल गुण मांस का भक्षण, वो त्याग है कि नहीं? है ना? त्याग है। यदि मांस का त्याग है तो आप ऐसी कोई भी हिंसक चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते जो चमड़े से बनी हो, और जो सौंदर्य के साधन जो हैं, लिपस्टिक, फेस वॉश, जाने क्या क्या आते हैं, है ना, क्रीम, ये सब जो हिंसक पदार्थों से बन रहे हैं, कोई खरगोश की आंत से बन रहा है, कोई मछली के जिलेटिन से बन रहा है, कोई गाय के जिलेटिन से बन रहा है, कोई लिपस्टिक किसी अन्य चीज़ों से बन रही है, तो आप सोचिए, विचार कीजिए कि हम कितना अहिंसक हैं, कितने अहिंसक हैं हम अपने जीवन में। हम कितनी अहिंसक सामग्री का प्रयोग करते हैं। मंदिर भी आते हैं तो हिंसक सामग्री का प्रयोग करके आते हैं। हम कितने कुलाचार का पालन करते हैं, कितनी कुल की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हैं। विचार करना है, तब तो हम महावीर के अनुयायी हैं, तब तो हम उनकी मानने वाले हैं। उनको अकेले मानने से कुछ नहीं होगा। उनको मानने वाले तो सब अकेले, ये केवल उनको ही मानते रहते हैं। ऐसे देवता भी एक इंद्रियों पैदा हो जाते हैं अकेले उनको मानने से। साथ साथ उनकी भी मानना है कि हमें ऐसे चीज़ों का प्रयोग ही नहीं करना अपने जीवन में जो हमें अपनी कुल की मर्यादाओं का उल्लंघन कराती हो। ऐसा मांस का भक्षण, और साथ साथ ये सौंदर्य आइटम्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखोगे, बारीकता से सोचोगे तो आपको सब कुछ नज़र आने लगेगा। इसके बाद तीसरा क्या है? मद्य, मांस और मधु, शहद, इसका त्याग, जो भी जिन चीज़ों में है। रात्रि भोजन चौथा, कुल की मर्यादा है हमारी। जैन लोगों की पहचान क्या है? क्या है पहचान? पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन त्याग और नित्य देव दर्शन। ये 3 गुण जिनके अंदर है वो जैन हैं, दिखाई देते हैं दूर से, ये जैन है। अजैन व्यक्ति भी देखकर कह देता है, यदि आप रात में नहीं खाते हो, कहते हो हमें रात में नहीं खाते हैं, तो पूछ लेगा वो तुरंत, जैन हो क्या? तुरंत पूछ लेगा। लेकिन हम अपनी कुल की मर्यादा खुद ही भूले हुए हैं। कोई पूछे कि भैया रात में चलता है? हाँ चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है अपना, तो है ना। हमें नौकरी करने बाहर जाना है तो वहां पर कब आ रहे हैं लौट कर, कब नहीं आ रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है। कुल की मर्यादा पालन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कोई चिंता नहीं है। बस हमें तो धन चाहिए और उससे कोई मतलब नहीं है कि हम अपने जीवन में धर्म को कितना लेकर जी रहे हैं। तो इसीलिए आज हमारे जीवन में महावीर के सिद्धांत बिल्कुल भी बचे
नहीं है। हम भले ही अपने आप को महावीर के अनुयायी कहें, भले ही अपने आप को महावीर को मानने वाले कहें, लेकिन उनकी हम कितनी मान रहे हैं ये हमें विचार करना है। तब तो हम सही मायने में उनके धर्म को लेकर जी रहे हैं, उन जैसा बनने को प्रयास कर रहे हैं, उनके गुणों को पाने के अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं है। ऐसे न जाने कितनी बार हम जैन कुल में जन्म लिया है, न जाने कितनी बार देवसास गुरु को हमने पाया है, फिर भी आज तक इस पंचम काल में भटक रहे हैं। कारण यही रहा कि हमने उनकी तो मानी, उनको तो माना, उनकी नहीं मानी। और उनकी नहीं मानेंगे तब तक आप कभी भी अपने जीवन का हित नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये चौथा मूल गुण रात्रि भोजन यदि आप करते हो तो आप अपने आप को तो डुबो ही रहे हो, साथ साथ अपने कुल, अपनी समाज को भी डुबो रहे हो। क्योंकि कोई भी देखेगा आपको बाहर खाते हुए तो वो यही कहेगा, देखो जैन साहब क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो आप प्रभावना कर रहे हो कि अप्रभावना? क्या कर रहे हो? आपके द्वारा क्या हो रही है? बहुत अच्छी प्रभावना हो रही है ना? ऐसी प्रभावना ही करते रहना। हमें इस प्रकार की अप्रभावना से बचना है कि लोग कुछ कह पाए हमारे धर्म के विषय में। हमेशा हमारा धर्म सबसे अग्रणी था, अग्रणी है और अग्रणी रहेगा और रहना चाहिए। लेकिन वो कब रह पाएगा? वो तब जब हम निरंतर भगवान के संदेश का पालन करेंगे, उनके उपदेशों को अपने अंदर अंगीकार करेंगे तब। और इसके आगे जीव दया बहुत आवश्यक है। यदि आपके अंदर जीव दया नहीं है, ये 5वां मूल गुण है, जीव दया। यदि जीव दया नहीं है आपके अंदर तो आप किसी की भी सहानुभूति नहीं ले सकते, किसी का भी उपकार नहीं कर सकते। कल हमने बताया था कि यदि आपका कोई साधर्मी व्यक्ति, आपके भाई बंधु बहनें, यदि वो गरीब हैं, दुखी हैं और आप उनकी सहायता नहीं करते हो और मंदिरों में बढ़ चढ़कर बोलियां लेते हो तो आपका धर्म कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि एक धर्मात्मा को जो धर्म नहीं कर पा रहा है, जो गरीब है, उसकी सहायता, जो हमारा अपना है, उस अपने की तो हम सहायता नहीं कर रहे हैं और अपने नाम के लिए और अन्य चीज़ों के लिए हम अन्य कार्य कर रहे हैं। तो वो कार्य इतने प्रशंसनीय नहीं है। इतना प्रशंसनीय ये है कि आप किसी धर्मात्मा को धर्म से जोड़ें, उसकी सहायता करें, जिससे वो भी धर्म में लग सके, वो भी आपकी तरह पुण्य कमा सके। तो मुख्य पहले जरूरी ये है कि हमारे जितने भी साधर्मी हैं, कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे। दिवाली का पर्व यही है, खुशियाँ बांटने का, खुशियाँ मनाने का। तो कोई भी ज़रूरतमंद दिखाई दे आपको तो उस ज़रूरतमंद के घर पर एक दीपक जरूर जला के आएँ, जिसकी चौखट पर अंधेरा हो, जिसके यहाँ कोई दिवाली ना हो, वो बेचारा घी का दीपक ना जला पा रहा हो, इतना धन ना हो उसके पास। तो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की जरूर सहायता करें इस दिवाली के अवसर पर। और इस पर्यावरण के लिए भी ध्यान दें, क्योंकि हम पटाखे चलाते हैं, बहुत सारा इस पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, जिसको हम सांस ले रहे हैं और वो श्वास भी धूमिल हो जाए, उससे ही बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएं। तो उस पर्यावरण का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। हमें वृक्ष निरंतर लगाने हैं, क्योंकि हम रहने के लिए तो मकान तो बना लेते हैं, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स खड़ी कर लेते हैं, लेकिन श्वास लेने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? जीने के लिए क्या कर रहे हैं? जीने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, उसके लिए आपने क्या विचार किया है? कुछ सोचा है? तो वो भी तो एक जीव दया है कि सारे जीव सुखी से रहें, सर्वे संतु निरामया, सभी जीव निरोगी रहें, किसी को कोई रोग ना हो। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है अभी वर्तमान में तो वो है ऑक्सीजन की आवश्यकता, वरना सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा। तो इसीलिए उस सिलेंडर की जरूरत ना पड़े तो हम उस पेड़ को, जो एक इंद्रिय जीव है, उसकी रक्षा करें, उसको कटने से बचाएं और अधिक से अधिक लगाएं, जिससे कि हमारे जीवन में निरंतर आरोग्यता निरोगता बनी रहे। और तीसरा, इसके बाद जीव दया के पश्चात इसके बाद आता है नित्य देव दर्शन। रोज हमें भगवान के दर्शन करने अवश्य आना चाहिए, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो मर जाते हैं,
क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। इसीलिए सो के उठते तब नहाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मरकर दोबारा उठे हैं। अपने स्वरूप को हम भूल जाते हैं। तो हमें जब हम भगवान के जब दर्शन करने आते हैं तब उनके स्वरूप को देखकर निहार कर हम ये पहचान पाते कि भगवान जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। इस प्रकार भगवान को देखते हुए जो अपने स्वरूप को निहारता है वो सच्चा दर्शन करता है। वही सम्यक दर्शन है। उत्तम दर्शन वही है कि जब हम भगवान के स्वरूप को देखकर फिर अपने स्वरूप को देख लें कि मैं भी ऐसा ही हूँ, तो समझना आपने सही दर्शन किया है। अन्यथा आप भगवान को देख के चले जाओ, 9 बार नमोकार पढ़ जाओ, उदक चंदन कर जाओ और अटेंडेंस पूरी हमारी हो गई। तो ये दर्शन नहीं। दर्शन तो वो है जहाँ पर हम उनके स्वरूप को देखकर अपने स्वरूप का भान कर लिया करते हैं, वो सम्यक दर्शन है। ऐसा सम्यक को दिलाने वाला दर्शन हमें भगवान करना है। और इसके बाद पानी छानकर पीना, ये 8 मूल गुण। पानी छानकर तो ये, और 5 उदंबर फल तो हम भूल ही गए। तो इस प्रकार ये 8 मूल गुणों का जो नित्य पालन करता है वो महावीर भगवान की मानता है। अकेले उनको नहीं मानता, उनकी भी मानता है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में ऐसे 8 मूल गुणों का पालन नित्य करना है, जिससे कि हम उनको मानने के साथ साथ उनकी मानकर अपने जीवन का हित कर सकें। और आज इस दिवाली के अवसर पर सभी लोग दीपक जलाते हैं। उन दीपक का क्या महत्व है? दीपक का अपने जीवन में बहुत अधिक महत्व है। ये मोमबत्ती जलाना, लाइट जलाना, ये सब तो बेकार है, इससे कोई लाभ नहीं है। दीपक, गाय के घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक बहुत अधिक लाभ दिलाने वाला है। जो इसकी मंद मंद जो लौ होती है ये मन को शांति दिलाती है, ध्यान करने में बहुत कार्यकारी है, एकाग्रता की ओर ले जाती है और वातावरण में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नेगेटिव एनर्जी को दूर करके पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती है। तो ऐसी दीपक से ही हमें भगवान की अर्चना करनी है। और आज 2550वां निर्माण महोत्सव है महावीर स्वामी का, पूर्ण हो गए। 2550 वर्ष आज पूर्ण हो गए हैं भगवान महावीर को इस धरती से निर्वाण को प्राप्त हुए। तो उसके अवसर पर एक हमारे बीच एक ये जैन अहिंसा ध्वज आया है नागपुर से। उन्होंने एक बीड़ा उठाया है और इसका ये वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रहे हैं कि इसमें एक धर्म एक ध्वज, कि पूरे धर्म का एक जैसा ही ध्वज होना चाहिए, उस को लेकर और महावीर भगवान के 2550वें निर्वाण महोत्सव से जोड़ते हुए उनके अहिंसा रूपी उद्देश्य को इस ध्वज से जोड़ते हुए उन्होंने जैन अहिंसा ध्वज एक निर्माण किया है। वो जैन अहिंसा ध्वज का यहाँ विमोचन अभी किया जाएगा और उसके लिए उस ध्वज की यहाँ पर इसके बाद ध्वजारोहण भी किया जाएगा, फहराया भी जाना है। तो कौन फहराएगा? वो एक चयन किया जाएगा बोली के माध्यम से कि कौन महावीर भगवान के 2550वें निर्माण महोत्सव पर इस अहिंसा ध्वज को ऊपर मंदिर पर फहराएगा। और उसकी फिर एक वीडियो क्लिप बनकर नागपुर जाएगी, जो कि वहाँ पर किसी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित होगी। तो ये सारी क्रियाएं आज होनी है और हमें बताना है कि पूजन करते वक्त जब हम घर पे पूजन करें तब कोई ना कोई शास्त्र विराजमान होना चाहिए। ये आप जो पूजा करते हो ना जिनवाणी, ये जिनवाणी बोलते हैं हम, लेकिन ये शास्त्र नहीं है। आप सोचो हमारे घर पर ये हम इसको विराजमान कर लेंगे, नहीं, ये नहीं, ये शास्त्र नहीं, ये तो संकलित है। पूजन का एक संकलन है। शास्त्र तो वो होता है जिसमें आचार्यों की वाणी होती है, जैन भगवान की वाणी होती है, वो शास्त्र होता है। इसमें तो भगवान का यशगान है केवल, इनमें उनकी वाणी नहीं है। उन्होंने कौन से धर्म कहे हैं, क्या उपदेश दिया है, वो इसमें नहीं है। तो इसीलिए ये शास्त्र की गिनती में नहीं आती है। शास्त्र में वो आता है जो प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और
द्रव्यान योग, इन 4 अनुयोगों में से कोई एक अनुयोग का ग्रंथ होता है, उसे हम शास्त्र कहते हैं, जिनवाणी कहते हैं। तो हमें ऐसी जिनवाणी को विराजमान करके फिर हमें पूजन करनी है, किसकी? गौतम स्वामी की और जिनवाणी माँ की। तो हम आप सबके लिए एक जिनवाणी माँ यहाँ से दी जा रही है, जिसमें जो हमने ही लिखने का प्रयास किया है कुछ, और उसमें बहुत सारे संस्कार और शिक्षाएं जोड़ी गई हैं। आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी का जीवन चरित्र है, लेकिन चरित्र को एक अलग तरीके से लिखने का प्रयास किया गया है। उसमें संस्कार और शिक्षाएं कैसे हमारे जीवन में होनी चाहिए, गर्भावस्था से लेकर निर्वाण तक के संस्कार कौन कौन से जीवन में होते हैं, कब क्या किया जाता है, कितने साल पर कौन सा संस्कार कराया जाता है, किस प्रकार का घर का माहौल होना चाहिए, किस प्रकार के हमारे विचार होने चाहिए, पुण्य पाप हमारे जीवन में क्या लाते हैं, क्या खोते हैं, ये सब बातें इसमें बहुत ही सरल तरीके से बतलाई गई हैं कि जो जन जन के समझ में आ सकती है। जिन्होंने आज तक कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ा है, जिन शास्त्र में कोई भी ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग भी यदि इसको पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत अधिक जिन धर्म का ज्ञान हो सकता है। तो ऐसी ये जिनवाणी आज एक घर में एक जाएगी। ये नहीं कि एक घर में 4 ले जाओ, एक घर में सिर्फ एक, यदि 50 ही आई हैं, यहाँ 50 ही घर हैं, तो इसीलिए एक घर में एक ले जाएंगे ईमानदारी के साथ, और सभी लोग इस पर अच्छा सा अचार लगाकर, पलासना लगाकर, कवर करके, वहाँ विराजमान करके, पूजन वंदन करके फिर इसका स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। तो जो इस प्रकार से जिनवाणी माँ का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं, वो लोग उस स्वाध्याय की सिद्धि करते हैं, अर्थात वो जो पढ़ते हैं उनके अंतरंग में उतरता है। तो पहले उन जिनवाणी माँ की पूजन वंदन, फिर उसके बाद उसका स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं इस प्रकार। और कोई ना कोई एक चीज़ का त्याग करके, कि जब तक ये ग्रंथ चलेगा तब तक का हमारा इस चीज़ का त्याग रहेगा। कोई भी एक चीज़ का त्याग कर सकते हैं आप, XYZ कुछ भी। तो इस प्रकार आपको ये ग्रंथ आपके लिए दिया जाएगा और इसका विमोचन होना है। तो हमने जो बताया है उन सबका आपको ध्यान रखना है। भगवान महावीर के 2550वें निर्माण महोत्सव की संपन्नता पर कल से 2551वां साल लग जाएगा। 2551वां निर्माण दिवस है, लेकिन उसी का साल चालू हो जाएगा, पूर्णता आगे अगली साल होगी। आज 2550 निर्वाण महोत्सव का समापन का दिन है। तो उस समापन के दिन पर हम महावीर भगवान के उस महा महोत्सव के दिन पर आज संकल्प करना है कि हमें उनकी तरह ही अपने जीवन में अहिंसा को स्वीकार करना है। इसीलिए पटाखे आदि नहीं चलाने हैं और वृक्ष आदि का रोपण हमें अपन करके सबके लिए खुशियाँ बांटनी है और खुशियाँ देनी है। ज़रूरतमंदों की सहायता जरूर करनी है। जो साधर्मी हमारा बहुत ज़रूरतमंद है उसकी सहायता हमें अवश्य करनी है। इस प्रकार से यदि हम ये पर्व मनाते हैं तो सही मायने में हम महावीर भगवान के सिद्धांतों का पालन करते हुए ये पर्व मना रहे हैं, जी रहे हैं। आपके जीवन में भी इस प्रकार का हिंसा धर्म आए, आपका चारित्र भी निरंतर उत्कृष्ट हो, आपके धर्म में भी सुख समृद्धि वैभव यश संपन्नता सब कुछ की प्राप्ति हो। ऐसे सभी के लिए आशीर्वाद। जो बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। इसका चयन कर लिया जाए अजय भैया।